कैसे पूरे एडमिट कार्ड को फिल आउट करना है, पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान सुनिएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। और अगर बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। जेईई मेन का एग्जामिनेशन है, इसके बाद रिजल्ट आएगा, अप्रैल अटेम्प्ट होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। उस रैंक पे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। उससे पहले कहां क्या अप्लाई करना है जिससे आपके लिए कोई चीज मिस ना हो। हर साल मैं देखा हूं लाखों बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, फॉर्म में गलती कर दी, काउंसलिंग फॉर्म में गलती कर दी, अप्लाई नहीं किया, एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था नहीं मिला क्योंकि गलतियां की। तो ये सब गलतियां नहीं करनी है। अपने भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरा आखिर तक गाइडेंस मिल रहा होगा। तो आइए सब कुछ डिस्कस करूंगा। एडमिट कार्ड आपका 21, 22, 23, 24, 28 जनवरी वाले बच्चों को कब आएगा, और अगर आप वीडियो आने के बाद देख रहे हैं तो कैसे पूरे एडमिट कार्ड को फिल आउट करना होगा वो सब कुछ डिस्कस करूंगा। एडमिट कार्ड में अभी लाइव फोटो आएगी, क्या रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें, क्या क्या गाइडलाइन है, क्या लेके जाना है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान सुनिएगा। तो सिटी इंटीमेशन की बात करें, 23 जनवरी को इनका एग्जामिनेशन है, 21, 22, 23, 24 और 28 तारीख को। इसमें आपका जो बच्चों ने लाइव फोटो कैप्चर की है वही लाइव फोटो आई हुई है, तो आपकी भी लाइव फोटो ही आई होगी। इससे फायदा क्या, नवंबर में एग्जाम भरा है, जनवरी में एग्जाम देने जा रहे हो, तो जो आपकी करंट सिचुएशन है फेस की वही सेम फेस से आपको इन्वर्टर पहचान लेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये ध्यान दीजिएगा। ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान सुनिएगा। और फिर से बोल दे रहा हूं, अगर बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, और इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान सुनिएगा क्योंकि बच्चे गलती करते हैं। आपको गलतियां नहीं करनी है, कोई भी गलती नहीं होगी अगर से ध्यान सुनोगे। तो ये आपका लास्ट ईयर 25 सेशन 1 का एग्जामिनेशन है, उसी का ये एडमिट कार्ड है। इस बार भी सिमिलर ऐसा ही एडमिट कार्ड आएगा। लास्ट टाइम आपका जो आपने फोटो सबमिट की थी, लास्ट टाइम ऐसा लाइव फोटो वाला ऑप्शन नहीं था, तो मुझे लगता है एडमिट कार्ड में भी आपका लाइव फोटो ही आएगा, ठीक है। और साथ में जो आपने फोटो को एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया है वही सेम फोटो आपको लेके जानी है, ठीक है। और यहाँ लाइव फोटो आने का रीजन क्या है, यहाँ लाइव फोटो आएगा और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको एक फोटो लगानी पड़ती है, पेश करनी पड़ती है, तो वहां पे आपको फोटो लगानी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट की है वही सेम फोटो आपको लगानी है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन आ जाएगा, साथ में आपका डेट तो आ ही गया है, साथ में शिफ्ट आ जाएगा और सेंटर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे इनका एग्जाम 3 से 6 PM सेकंड शिफ्ट में, तो गेट लॉगिन हम 2:30 बजे, 2 बजे तक आपको पहुंच जाना है। और आपका फोटो आईडी सबमिशन आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड ही लेके जाना था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आधार कार्ड हर बच्चा लेके जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट, ये अंडरटेकिंग है। यहाँ पे आपका सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने सबमिट किया है उसी को आपका ये फोटो यहाँ लगानी है। यहाँ आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है, ये आपको लगा के जाना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। और यहाँ पे आपको साइन करना है, बट साइन आपको पहले नहीं करना है। ये आपका एट द टाइम ऑफ इन्विजिलेटर जब आप देखिएगा वहां पे आपको साइन करना रहेगा, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चों के लिए। और यहाँ पे आपका नाम रहेगा और कहाँ आप रहते हो ये आपको भरना है, ठीक है। तो ये आपका सेम सेल्फ आइडेंटिटी आपका फर्स्ट पेज पे एडमिट कार्ड के होता है। अब आपका क्या, एडमिट कार्ड पे लाइव फोटो भी हो गई और जो आपने फोटो सबमिट की एप्लीकेशन फॉर्म में, दोनों से आपका आइडेंटिफिकेशन होगा। और जो आप आईडी लेके जाइएगा वो ओरिजिनल लेके जाइएगा, ऐसा नहीं उसमें आपको प्रिंट आउट लेके चले गए, वो आपका मान नहीं है। और चीजें डिस्कस करूंगा, गाइडलाइन ध्यान सुनिएगा। बट अगर बेटा एलपीयू नेस्ट का अब तक फॉर्म फिल नहीं किया, लास्ट डेट आने वाली है, एज सुन एज पॉसिबल एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल करो। इसका रीजन क्या है, और जैसे मैं बताऊंगा ऐसे अप्लाई करोगे तो आपके बहुत अच्छे चांस है 1 लाख रुपीज का स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। साथ में अगर आप एलपीयू में एडमिशन लोगे तो आपको कम से कम फीस में पढ़ाई होगी। तो करना क्या है, आपका लिंक का डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन किया गया, अप्लाई लिंक का, वो ऑफिशियल अप्लाई लिंक है। बहुत सारे बच्चे फेक लिंक से अप्लाई करते हैं, आपको फेक लिंक से अप्लाई नहीं करना, वहीं से जाके अप्लाई करना है। और आपका फर्स्ट स्टेप में बेसिक डिटेल्स पूछेगा, सेकंड स्टेप में पेमेंट करने से पहले एक डिस्काउंट कोड, कूपन कोड मांगता है, वहां पे भरना है LPUVXL192। इस कोड को लगाने से फायदा क्या है, फॉर्म में मैक्सिमम डिस्काउंट, प्लस अगर आप एलपीयू में एडमिशन लोगे तो आपका फायदा ये रहेगा कम से कम फीस में आपकी पढ़ाई हो जाएगी, मैक्सिमम लेवल की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लास्ट टाइम हमारे ही बच्चों को 60 से 70% की स्कॉलरशिप आराम से मिल गई थी, तो आपको भी मिल जाएगी। और अगर आपका एडमिशन किसी भी IIT या NIT में होता है तो 1 लाख रुपीज का चेक आपका एलपीयू देगा। तो अगर आपको एलपीयू में एडमिशन लेना है या फिर आप IIT NIT कर रहे हो टारगेट, दोनों ही बच्चों को फिल करना चाहिए, क्योंकि फायदा बेटा आपका है। ये ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में एग्जामिनेशन होगा। मेरा रिकमेंडेशन है ऑनलाइन दीजिएगा, होम बेस्ड, घर बैठ के एग्जाम होगा, आराम से दीजिएगा। और आपका अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप, मतलब 60-70% आराम से मिल जाएगी। तो मेरा रिकमेंडेशन है बेटा एज सुन एज पॉसिबल जाके अप्लाई करो। एक चीज ध्यान दीजिएगा, IIT NIT वाला जो चीज है उसमें आपको 1 लाख रुपीस का चेक मिलेगा। ऐसा नहीं NIT की फीस पे करेंगे, आपको 1 लाख रुपीस का चेक मिलेगा। लास्ट टाइम ये बच्चों को मिला है, हर साल मिलता है। हाँ, आपको एलपीयू नेस्ट एग्जामिनेशन में
500 रैंक के अंदर लेके आना है, जो कि आपका इजी एग्जाम घर बैठ के होता है, आराम से लेके आ सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन है बेटा एज सून एज पॉसिबल जाके अप्लाई करो, अप्लाई कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, मैंने एंड स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया, वहां से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और लिंक मैंने डाला है बेटा ऑफिशियली अप्लाई लिंक से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, क्या क्या आप लेके जा सकते हैं। तो पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपका अलाउड है, साथ में बॉल पॉइंट पेन आप 2 लेके जाइएगा, और पेन आपकी चली हुई होनी चाहिए, क्योंकि आप एकदम नई पेन लेके जाते हो तो कई बार बच्चों को दिक्कत आती है। वहां पे A4 शीट पेपर आपको मिलने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिएगा। ये सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन आपका अलाउड है। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, एडिशनल 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक तो आपका एडमिट कार्ड में चिपकेगी, उसके साथ आपको एक और लेके जाना है, ठीक है। और ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ जो आपने फॉर्म में सबमिट किया है। तो मेरा रिकमेंडेशन है बेटा, मोस्टली बच्चे आधार कार्ड से किए, तो आधार कार्ड पे आपका अगर फोटो अपडेट नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं भैया मैंने आधार कार्ड से भरा है बट मेरा फोटो अपडेट नहीं है, तो आधार कार्ड साथ में लेके जाइएगा, साथ में एक और कोई सपोर्टिंग ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, अगर कुछ नहीं है तो स्कूल आईडी प्रूफ लेके जाइएगा, ठीक है। और कुछ बच्चों का फोटो मिसमैच का ईमेल आया था, तो उस मेल में जो आपका PDF आया था उसको आपने स्कूल के प्रिंसिपल या फिर किसी गस्टेड ऑफिसर से साइन वगैरह करवा के अपलोड किया होगा, उसकी लास्ट डेट 15 जनवरी है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपका ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों के लिए, तो उस वाले PDF को आपको प्रिंट करा के फॉर्म के साथ साथ, कहने का मतलब क्या, एडमिट कार्ड के साथ साथ वो भी लेके जाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ बच्चों को डाउट ये भैया डिजी लॉकर है, तो क्या मैं आधार कार्ड लेके जाए, तो हाँ बेटा डिजी लॉकर है, तो डिजी लॉकर में आपने आधार से ही ऑथेंटिकेट तो किया ही होगा, वहां अंदर ऑप्शन आया होगा, तो अगर आपने इससे किया तब भी आप आधार कार्ड ही लेके जाइएगा। इससे भी इंपॉर्टेंट क्या, एक आपका लास्ट नॉन आधार, जो बच्चों ने आधार से फॉर्म फिल नहीं किया, नॉन आधार कैंडिडेट के लिए एक फॉर्म आता है, जो बच्चों ने आधार कार्ड से नहीं फिल किया वो लेके जाना रहता है। इस बार वो आता है या नहीं आता है, तो जैसे ही इस साल का एडमिट कार्ड आ जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 21, 22, 23, 24, 28, तो आपका एडमिट कार्ड 3 से 4 दिन पहले आएगा। तो जो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है वो 17 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड आएगा। जैसे ही आता है इस बार की क्या और गाइडलाइन अपडेट हुई है मैं आपको इस चैनल पर डिस्कस कर दूंगा, उसके लिए सब्सक्राइब करना मिस आउट मत कीजिएगा। क्या क्या लेके जाना है एक बार और आपको दिखा देता हूं। एडमिट कार्ड ले जाना मैंडेटरी है, उसके साथ आपका वैलिड आईडी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाता है, वोटर आईडी भी है, पासपोर्ट भी है, आधार कार्ड, मोस्टली बच्चों के पास आधार कार्ड रहता है, लेके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में क्या, आधार कार्ड में कहीं कोई दिक्कत है तो आप एक अल्टरनेट आईडी लेके जाइएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उससे इंपॉर्टेंट आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है। उससे इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, ऐसी पेन अलाउड नहीं है, पेन आपकी ऐसी होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, जो बच्चे PWD वाले हैं अपना सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। इसके अलावा कुछ डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा। और बेटा अगर LPUNES का फॉर्म फिल आउट नहीं किया, लिंक मैंने ऑफिशियली अप्लाई का डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन किया, तुरंत जाके अप्लाई करो। बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं, आपको ये गलतियां नहीं करनी, अप्लाई करोगे फायदा उसमें आपका है।